चलो बाल मित्रों, एक और संडे आ गया, पाछो रविवार આવી ગયો। હા, આજે સ્ટોરી નંબર 20 નંબરની વાર્તા કોણ કામ કરશે આજે? કેદાર શેણોય અને વંશ will take the attendance। आप दोनों अटेंडेंस लेंगे, ओके। एंड लब्धि, निधान and Ishani will distribute banana and other breakfast। બાકીનો નાસ્તો એ લોકો વહેંચશે, ઓકે। અને જેમ દર વખતે કહેવામાં આવે એમ છે, કચરો कचरा पेटी में नाखवानो, डस्टबिन में डालने का, इधर उधर फेंकना नहीं है। और एक बात मुझे और आपको पूछनी है कि आप लोग बराबर खेलते तो हैं, बराबर खाना खाते हैं ये माहौल में, बराबर पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ऑनलाइन आजकल बहुत सारे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो आप ठीक से पढ़ाई करना है, साथ साथ में खेलने का, अपनी सेहत का ध्यान रखने का, ओके। बिल्कुल बेदरकार नहीं बनने का ध्यान रखवानुं। हाँ, આજની વાર્તાનું શીર્ષક છે जिद्दी वाछड़ू। बछड़ा, गाय का बछड़ा होता है ना, वो कैसा जिद्दी है। और देखो क्या होता है। एक गांव था, उसमें एक गाय चराने वाला रहता था। गाय भैंस चराता है ना, उसको भरवाड़ के रबारी ने भरवाड़ लोगों, ओके। तो एक गाय चराने वाला था, उसमें उसके बहुत सारे पशु थे, गाय भैंस बहुत सारी थी। उसका एक छोटा सा लड़का था, तो वो भी अपने पिताजी को अपने पापा के साथ जंगल में गाय भैंस चराने के लिए लेके जाता था, वो भी जाता था। तो उसमें एक बछड़ा था, बहुत सारी गाय थे, उसमें एक बछड़ा भी था। और वो बछड़ा जिद्दी निकला। शाम हो गई तो सब गाय भैंस सब घर पे वापस आने के लिए लौटना शुरू किया। ये लड़के सबको बुलाता है कि चलो अभी घर जाना है। तो वो जो बछड़ा था ना, वो जिद्दी निकला। वो बोलता नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे अभी भी और घास खाने का है। तो इसने और बोला, वापस बताया, लेकिन वो बछड़ा मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ये लड़का छोटा सा था, आ छोकरो नानकड़ो હતો, એટલે એક પથ્થર ઉપર બેસીને રડવા માંડ્યો। એના પપ્પા તો હતા નહીં આજે, तो वो पत्थर के ऊपर बैठ के रोने लगा। तो जेवो ये रड़तो तो ने એટલામાં एक ससलू निकलू जाती, एक ससा निकला, खरगोश। तो ससला ने उसको पूछा, खरगोश ने पूछा कि हे लड़का, तू क्यों रो रहा है? तो लड़का बोला, मेरा जो बछड़ा है ना, वो देखो वो घास खाते बैठा है, उसको आना नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो ससलू के तू रो मां, हूँ जाऊँ छूँ અને बछड़ा कहूँ छूँ तू पाछो आओ, तू रो मत, ओके। तो ससला जाके बछड़ा के पास गया और बोला, ए बछड़ा घर पे जा, शाम हो गई है। तो बछड़ा बोलता है, तू कौन है मुझे बोलने वाला? मुझे घास खाने का है, मैं नहीं जाऊँगा, जा। ऐसा बोला तो ससा भी लड़के के पास जाके बैठ के वो भी रोने लगा। तो उतने में आया एक हरण, डियर, हिरण आया। वो पूछता है ससा को, क्यों रो रहा है? तो बोलता है कि लड़का रो रहा है ना, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो लड़के को पूछा क्यों रो रहा है? तो बोला, मेरा बछड़ा है ना, वो घर पे वापस नहीं लौट रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो बोलते तुम दोनों रो मत, मैं जाता हूँ बछड़ा को घर पे भेजने के लिए। तो हिरण ने भी कोशिश किया, बछड़ा के पास जाके बोला। बछड़ा बोलता है नहीं, मुझे और घास खाने का है, मैं नहीं जाऊँगा। तो हिरण भी लड़का और ससा के पास आके वो भी बैठ के रोने लगा, वो भी रोने लगा। तो उतने में आई एक भौरा, ओके, होता है ना भौरा, बड़ा बड़ा काला काला, घूम, मधुमक्खी से भी बड़ा होता है, हर फूल के पास जाता है, भ्रमर बोलते हैं संस्कृत में, और भौरा बोलते हैं हिंदी में, भमरो केवाय गुजराती में। तो वो आया घुर्र करता। तो पूछा हिरण को क्यों रो रहा है? तो बताए कि ससला रो रहा है इसलिए मैं रो रहा हूँ। ससे को पूछा क्यों रो रहा है? तो बताए लड़का रो रहा है इसलिए मैं रो रहा हूँ। लड़के को पूछा तू क्यों रो रहा है? तो बताए मेरा बछड़ा है ना,
वो घर पे लौटता नहीं है, उसको अभी भी घास खाने का, और शाम हो गई है इसलिए हम सब तीनों मिल के रो रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं जाके बछड़े को लेके आता हूँ, भगाता हूँ। तो भमरा ने जाके उसको बोला, तो बोलते नहीं मुझे भी घास खाने का है। भंवरे को भी बोल दिया उसने, तो बोलते ऐसी बात है, ठीक है। तो भंवरे ने जाके उसके कान को जोर से काटा, इतना जोर से काटा ना उसको दर्द होने लगा, और वो खड़ा होके अपने घर की ओर भागने लगा। हाँ, उसकी जिद टूट गई, भागने लगा। तो जैसे वो भागने लगा तो हिरण हंसने लगा, हिरण हंसने लगा तो ससा हंसने लगा, ससा हंसने लगा तो लड़का हंसने लगा, सब लोग हंसने लगे, और लड़का और सब लोग अपने अपने घर पे चले गए। भंवरे का आभार माना, भ्रमर का आभार माना कि थैंक यू, तुमने हमारा काम कर दिया। ओके, तो यहाँ कहानी पूरी हो रही है। तो इसका सबक क्या सीखने का है? व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि इतना जिद्दी नहीं बनने का। बहुत जिद्दी बनते हैं ना तो फिर बाद में क्या होता है, ऐसा भंवरा आके काटेगा, कोई ना कोई आके बीच में काटेगा। ओके, तो ऐसा जिद्दी कभी नहीं बनने का, पेरेंट्स का, बड़े लोगों का मानने का। ठीक है, आज की कहानी यहाँ पूरी हो गई। अगली कहानी के साथ और एक संडे मिलेंगे। तब तक गुड बाय, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स की सेहत का भी, अपने मम्मी पापा की सेहत का, भाई बहन की सेहत का भी ध्यान रखिए। ठीक है, केला खा लीजिए और नाश्ता कर लीजिए, और बाद में कचरा कचरे के डब्बे पे डाल के अपने अपने घर पे जाइए। अगले रविवार को मिलेंगे 21वीं वार्ता के साथ। तब तक गुड बाय, जय श्री कृष्ण।